नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ग्रीन पेट्रोल के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, ग्रीन पेट्रोल। ये ग्रीन पेट्रोल का मतलब ये नहीं है कि इसका कलर ग्रीन है। एक्चुअली इस पेट्रोल का नाम ही ग्रीन पेट्रोल है। अभी हाल ही में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारी सरकार ने घोषणा की कि इंडिया ने जो अपना टारगेट है ग्रीन पेट्रोल का, ग्रीन पेट्रोल से मतलब है कि जिसमें 10% इथेनॉल मिक्स हो। मतलब जी हाँ, मतलब पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिक्स हो, उसका टारगेट इंडिया ने पूरा कर लिया है। इसका एक्चुअली जो टारगेट है वो नवंबर 2022 में कंप्लीट होने वाला था। मतलब गवर्नमेंट ने जो डेडलाइन रखी थी कि भाई नवंबर 2022 तक हमें पूरे भारत में जो पेट्रोल लोगों को देना है उसमें इथेनॉल 10% होना चाहिए। बट ये जो टारगेट है एडवांस में ही कंप्लीट हो गया, मतलब जून 2022 में ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, जून 2022 में ही कंप्लीट हो गया, नवंबर 22 में होने वाला था। तो इसके पीछे जो हमारी ऑयल कंपनीज़ है, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL, HPCL, इनकी मेहनत है। मतलब ये ये जो ऑयल कंपनीज़ है, इन्होंने वो टारगेट, इन्हीं की मेहनत के बदौलत ये टारगेट जल्दी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब ये जो इथेनॉल है जिसके वजह से ये ग्रीन पेट्रोल कहला रहा है, तो ये इथेनॉल कैसे बनता है और इसका फ़ायदा हमारे देश को कैसे मिल रहा है, ये गौर से सुनिए थोड़ा। ये जो इथेनॉल है, इसका जो मेन कंपोनेंट है, मतलब जो मेन रॉ मटेरियल इसमें लगता है, वो है शुगर केन, मतलब गन्ना। जी हाँ, अब ये कैसे बनता है, कैसे प्रोसेस होता है, वो इस वीडियो में फ़िलहाल नहीं बताऊँगा। पर इसका मेन इंग्रेडिएंट मान लीजिए गन्ना है। हमारे खेतों में जो गन्ना उगता है वो वाला गन्ना, शुगर केन। ठीक है, अब इसके फ़ायदे सुनिए। एक्चुअल में क्या स्थिति है कि जो भारत है, मतलब जो हमारा देश है, वो विश्व में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में, मतलब जो कच्चा तेल है वो इंपोर्ट करने में, मतलब दूसरे देशों से ख़रीदने में विश्व में तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए, अब ये जो पेट्रोल है, अब इसमें 10% एथेनॉल मिक्स होने लग गया है। और ये एथेनॉल कहाँ से मिल रहा है हमें? गन्ना कहाँ उग रहा है? हमारे ही देश में। तो क्या होता है, एक तो दूसरे देशों पर हमारी डिपेंडेंसी कम होती है। और फ़िलहाल जो भी आंकड़े आए हैं, मतलब ये जब 10% इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल जब मिलने लगा है, तो गवर्नमेंट ने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक लगभग 41,500 करोड़ का हमारा फॉरेन रिज़र्व सेव हुआ है। मतलब ये एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की वजह से हमारी दूसरे देशों से ख़रीदने की डिपेंडेंसी कम हुई, तो हमारा जो फॉरेन रिज़र्व्स है वो लगभग 41,500 करोड़ से बच गया है। मतलब उतना हमारी सेविंग हो गई फॉरेन रिज़र्व्स की। ठीक है, ये सेविंग हुई। और दूसरी बात, अब होता क्या है, अब ये कैसे बनता है? गन्ने से बनता है। गन्ना कहाँ? खेत में उग रहा है। तो अब अगर सरकार ये गन्ने से बनाएगी तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होगा? जो खेती करते हैं उनको होगा। तो सरकार ने जो आंकड़ा दिया है उसके मुताबिक खेती करने वालों को इससे लगभग पूरे भारत भर में 40,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, कितना फ़ायदा? 40,000 करोड़ का फ़ायदा। ठीक है, अब ये दो फ़ायदे तो आपको पता चले कि हमारा जो फॉरेन रिज़र्व्स है वो बच गया और हमारे देश में जो खेती करने वाले हैं उनको ये पैसे मिले। ठीक है, अब हम ह्यूमन बीइंग्स, मतलब हम मानव जो है, हमारी आदत क्या है, हम फ़ायदा बोले तो सिर्फ इसमें गिनते हैं, पैसा, कि भाई पैसा कितना बचा। ऑब्वियसली वो तो इम्पोर्टेंट है ही, अनडाउटेडली इम्पोर्टेंट है। पर पर्यावरण, जो हमें हवा पानी जो हमें मिल रहा है, जो हमें प्रकृति दे रही है, उसकी भी अपनी अहमियत है। क्योंकि शायद जब तक ये ख़त्म नहीं होगी या ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित नहीं हो जाएगी, तब तक शायद हमें इसकी अहमियत ना समझ में आए। तो ये एथेनॉल जो मिक्स करते हैं ना, उसके पीछे ये भी पर्पज़ है कि ये थोड़ा पर्यावरण फ्रेंडली है। मतलब पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाता है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंग्लिश में बोलूँगा, मतलब पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाता है। ठीक है, तो एक अनुमान के मुताबिक लगभग 27 लाख टन, जी हाँ, मतलब 27 लाख टन ग्रीन हाउस गैसेज़ इसके वजह से कम निकली। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज़ जो निकलती है ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो एक अनुमान के मुताबिक लगभग 27 लाख टन ग्रीन हाउस गैसेज़ कम निकली है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से पर्यावरण को फ़ायदा हुआ है। तो अब गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है, गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा है कि मतलब 2025 या 2026 तक ये जो 10% एथेनॉल मिक्स हो रहा है इसको हम 20% कर देंगे। ये गवर्नमेंट का टारगेट है। तो 20% अब ये
होगा तो और फ़ायदा होगा, हमारी और डिपेंडेंसी कम होगी दूसरे देशों पे, हमारा फॉरेन रिजर्व्स और बचेगा और पैसा हमारे देश के लोगों में बटेगा। ठीक है। और एक बात इसमें और है कि एथेनॉल जो है, मतलब भारत जो है वो एथेनॉल प्रोड्यूस करने के मामले में विश्व में 5वें नंबर पर है। ठीक है, विश्व में 5वें नंबर पर हम आते हैं। तो जब हमारे पास इतना एथेनॉल है और जब हम उसका यूज़ कर सकते हैं तो हमें इसमें कोई तकलीफ़ भी नहीं होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली सब फ़ायदा ही है, पर्यावरण को फ़ायदा और फॉरेन रिजर्व्स हमारे बचते हैं, दूसरे देशों पर निर्भरता कम होती है, पैसे भी हमारे देश के लोगों में बँटते हैं और बस कुल मिला के फ़ायदा ही है। तो इस वजह से शायद अभी हालांकि 2014 में भी ये मिक्स होता था, मतलब गवर्नमेंट काफ़ी सालों से इस पे काम कर रही है कि एथेनॉल कैसे मिक्स करना है। 2014 में ये आंकड़ा 1.5% था, उसके बाद गवर्नमेंट इसको और धीरे धीरे बढ़ाती गई। 2021 में लगभग 8.5% हो गया है और अब 2022 में 10% हो गया है। ठीक है, अब गवर्नमेंट धीरे धीरे इसको और बढ़ाएगी और इसको 20% तक लेके जाएगी। हालांकि उन्होंने टारगेट 2025 तक का रखा है, हो सकता है उससे पहले भी आ जाए। ठीक है, तो मैंने आपको ग्रीन पेट्रोल क्या है उसके बारे में बताया, ये किस वजह से, मतलब कौन सा इसका मेन इंग्रेडिएंट है जिससे ये बनता है और इसमें मतलब हमारे देश को क्या फ़ायदा है वो आपको बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।